नहारे ठीक है। अगर बिस्मिल्लाह करके कोई भी कौन सी रोजी है रोजी करें खाइए छूटे, उनका क्या होगा? मैं परेशान हो जाऊंगा तो वो तो हमसे ज़्यादा परेशान हो गए ना। फिर हमें मुश्किल करें। अभी का दौर जो है बहुत ख़राब है, अपनी रोजी करके कमा लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, अगर खुदा की ज़ात किसी इंसान को किसी बॉडी पार्ट से महरूम करती है तो उसको ऐसी सलाहियतों से नवाज देती है कि वो उससे भी दुगना काम करने की सलाहियत रखता है। आज मैं मौजूद हूं सिंध के शहर डहरकी के एक नवाई गांव में, जहां पर एक नौजवान जो एक टांग से महरूम है, लेकिन उसने अभी तक के जो है अपना काम नहीं छोड़ा और अपना हिम्मत नहीं हारी। वो अपने घर का जो है वाहिद फ़र्द है कमाने वाला, जो अपने छोटे 5 भाइयों की तालीम के लिए भी जुस्तजू कर रहा है। उसके साथ साथ अपने माँ बाप को भी खिलाने की में मदद कर रहा है और अपने घर के लिए जो उसकी रोज़ी रोटी के लिए जो है वो फट्टा रक्षा चला कर ये उसका जो गुज़र सफ़र कर रहा है उस पर। आइए उस नौजवान से बात करते हैं कि वो इस फट्टा रक्षा से कैसे रोज़ी करता है और कितनी दिहाड़ी कमा लेता है, और उसके अलावा कितनी मुश्किल होती है इसको और कितना वज़न उठा लेता है। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे इस नौजवान से कि जो सलाहियतों से सरशार है, जो एक टांग से तो महरूम है लेकिन किसी का मोहताज नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी टांग को क्या हुआ है, कब से ये आप से मसला हुआ है? सर ये में एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 2012 में। जो ट्राले की डिलीवरी करता था रोज़गार लिए, इसलिए मैं वो ट्राले पे काम करता था, इसलिए मैं एक्सीडेंट हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। जो ये रक्षा है आप देख सकते हैं, इसी पे मैं मजदूरी अपनी मेहनत करता हूँ। 5 भाई हैं, वो 4 छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ सबसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी रोज़ी अपनी कमा लेते हैं। 1 टन वज़न उठाता हूँ, कभी 30 मन होते हैं, कभी 25 होते हैं, कभी 20 होते हैं। ये गुज़र सफ़र करके अपने भाइयों को भी अपना गुज़र सफ़र कर रहे हैं। जो अपना माँ बाप है वही भी अभी ज़िंदा है, उसी को भी खाना खिला रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे रहा है। ये अगर मैं अपने इमरान खान जैसे इस अपील से अपील करता हूँ, जो अगर हमारे मोहताजी के लिए कोई कुछ हमदर्दी कर सकते हैं तो उसी की मेहरबानी। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपके साथ ये मसला हुआ था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो कितना खर्चा आ गया था और कैसे बर्दाश्त किया था एक गरीब होने के नाते? सर मैं तो गरीब था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कोई संगत साथ से उधारा लिए कि फिर में हमने 5 लाख हमारा खर्चा आ गया। सर भी में वाक़या आ गया। वाक़े से तो हर बंदा जो है संगत वाला है, तो कोई दोस्त वाला है, कोई देता है, उधारे पर जाता है। इसी के बाद मैंने उधार ला लिए, ठीक है। इसलिए मैं फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही, ये रक्षा पे गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये एक्सीडेंट होने के बाद इतना खर्चा हुआ और दोस्तों से पैसे उधार लिए, फिर ये सोच कैसे आई और फिर अभी सिस्टम कैसे? एक टांग भी कटी हुई है, तो कैसे इसका गियर लगाते हैं, कैसे सिस्टम चलता है? सर आज का ज़माना जो है ना, बिल्कुल जो बेरोज़गार होता है ना, फिर उसका आश्र बहुत ख़राब है। मैंने इसके सोच के बाद में ये रक्षा लिया उधार पे। कैश नहीं था मेरे पास, मैंने उधार से लिया था। फिर मैंने एक मिस्त्री के मशवरा किया था, उसने ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गियर भी वहाँ सेट पे बना लिया। अभी यहाँ पे गियर भी है, देख सकते हैं आप। गियर भी यहाँ पे अपना ब्रेक भी यहाँ पे, किक भी इस पे तरफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे यही पे गुजारा करता हूँ, समझा कि? अच्छा, ये बताएं, जब आप अकेले बंदे हैं, माजूर हैं, जब रास्ते में 1 टन का वज़न हो और आप शहर जा रहे हो, मीलों सफ़र हो और कोई जानने वाला भी ना हो, ये रक्षा ख़राब हो जाए तो फिर कैसे करते हैं? फिर सर कोई संगत वाला होता है, कोई रस्तेदार को जाते हैं तो कोई मदद कर लेते हैं, ठीक है। न तो फिर कोई मिस्त्री के वगैरह कोई संगत वाला आ जाता है, मोटरसाइकिल पर जाते हैं, मिस्त्री को उठा लेते हैं। मतलब परेशानी का सामना परेशानी का बहुत परेशानी है। इसकी वजह ये है कि आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, 5 बच्चों की तालीम का भी मेरे ख्याल में बंडल आपके ऊपर है, माँ बाप भी हैं, तो इस सारी सूरत हाल में कभी परेशान नहीं हुए आप? क्या कभी ये हिम्मत नहीं आ रही कि नहीं अभी ये छोड़ दूं, अभी बैठ जाऊं? सर हिम्मत, हमारे भाई हैं छोटे, उनका क्या होगा? मैं परेशान हो जाऊंगा तो वो तो हमसे ज़्यादा परेशान हो गए ना। फिर हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या करें, अभी का दौर जो है बहुत ख़राब है, अपनी रोज़ी करके कमा लेते हैं जी। अच्छा, कोई कभी ऐसा मसीहा आया, कोई गवर्नमेंट के थ्रू, कोई सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू, कभी किसी के पास आप गए या नहीं कि आपके कोई हल्के का MP हो, MNA हो,
उसने नहीं सोचा कि आपको ये टांग लगाई जाए या आपके ऊपर खर्चा किया जाए? सर वो बात तेरी ठीक है, लेकिन मैंने अपना कागज़ बनवा लिए हैं, अपना जो ये माजूरी कागज़ भी बनवा लिए हैं। इसलिए किसी को वो तो मैंने वो तो अभी गरीब को मिलते नहीं हैं। जो ऊपर वाले बड़ेरे हैं, कोई भी हैं, उसके पास जाता हूँ, भाई ये हमारे कागज़ बने हुए हैं, कोई खुदा के लिए मदद करें, हमारी अपने एमएनए के साथ चलें, जहाँ एमपीए के साथ, जो कुछ सरदार है बड़ेरा उसी के पास चलें, कोई हमारा साथ नहीं देता। गाड़ी कितना कमा लेते हैं इससे? गाड़ी सर अगर जो रक्षा मेरा मशीन की है वो ठीक है, तब 500-600 उससे कम होती है, कभी कम होती है, कभी ऊपर होती है, कभी गोदे का खर्चा लग जाता है। जी सर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई लोग मतलब कि कोई ज़्यादा दे जाए पैसे आपकी माजूरी देखकर, या फिर कोई ऐसा लोग हो कि आपको कम पैसे दिए जाएं? अगर जो कम देते हैं तो क्या दुख होता है फिर? नहीं सर, अभी कम जो देते हैं 150 कम देंगे, इसमें दुख तो नहीं है यार, हमें तो करनी तो रोज़ी है, रोज़ी करनी है, उसको क्या करें भाई, आपने 100 कम दिया है, नहीं ऐसे नहीं करो। वो देख सकता है तो वो देखे, हमारा फ़र्ज़ बनता है यार, इतना किराया है हमें इतना पूरा दो। अगर 100 कम देता है मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके चले जाते हूँ। यार कम देंगे, आज मैं उसके लड़ाई करूँगा, कल वो नहीं देगा ना, हमको तो गुजर सफ़र करना है ना। अच्छा, कभी कोई ऐसा भी मिला जो ज़्यादा दे गया हो, जो 500 की जगह 1000 दे गया हो? कोई ऐसा बंदा भी आया है? जी, वो कभी कभी 100 में कोई बंदा आते हैं, लेकिन वो दुख की बात देख के 150 ऊपर दे देते हैं, तो वो देते हैं, उन लोगों की मेहरबानी को ज़्यादातर नहीं है जी। अच्छा, अब आपका टांग पे कितना खर्चा आएगा अगर आपकी टांग कोई बनवाना चाहे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी आपने अपील की है, तो कितना खर्चा आएगा तकरीबन, और कहाँ पर इसका इलाज है, कहाँ पर पता किया है? सर मैंने पूछा नहीं है, लेकिन कहते हैं कोयटा में हैं, कराची में हैं, समझे, वहाँ पे हैं, हमारे पास इतना खर्चा नहीं है, पता नहीं है वो लोगों को, मैंने नहीं पूछा। अगर कोई कहता है 5 लाख आएगा, कोई 4 लाख आएगा, वो कंपनी से मैंने नहीं पूछा, लेकिन हमारे पास इतना खर्चा नहीं है जो हम बर्दाश्त कर सकें, जाएँ टांग अपनी बनवाने के लिए, हमारे पास इतना नहीं है। कौन कौन सी चीज़ उठाते हैं, कौन कौन सा वज़न उठा लेते हैं आप? सर मैं वज़न खाद होता है, डीजल का ड्रम होता है, और डंगर होते हैं, बकरी होती है, और लाद इंसान कोई लाद करता है वही भी होती है। जो चीज़ आता है रोज़गार के लिए, जो आता है सामान टोटंग वो कर देते हैं, हम उठा लेते हैं। अच्छा, क्या सिस्टम है? कोई फ़ोन पे बुला लेता है, आपके पास नंबर है, या फिर कोई घर लेने आता है, या किसी अड्डे स्टॉप पे खड़े होते हैं आप? क्या सिस्टम है आपकी रोज़ी का? सर अड्डे पे मैं खड़ूँ, हमारे कोई नहीं देगा, क्योंकि हम तो वैसे ही माजूर हैं। अगर डर की जाते हैं, वो कहते हैं आप खुद उठाओ, ये काम मेरे पास नहीं है, मैं ही घर पे होता हूँ, फ़ोन नंबर है, जिस भाई को जाना होता है वो फ़ोन करते हैं, भाई आ जाओ ये सामान है, वो देते हैं सामान, जहाँ पे पूछना है मैं पूछा देता हूँ। जी सर। अच्छा, अब क्या अब तवक्को करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे जो हुक्मरान हैं हमारे उनसे, क्योंकि आप माजूर हैं और अपने ये अच्छी बात है कि आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो अभी क्या मुतालबा करेंगे? सर पहले मैं मुतालबा ये करूँगा, जो अगर हमारी मदद कर सकता है तो ठीक है, हमारी पहले तो टांग बनी जाए, तो उन लोगों की मेहरबानी। अगर नई टांग बना दे तो, लेकिन जो ही खुदा के लिए मदद करें, हमारे उन लोगों की मेहरबानी। अच्छा, वो लोग जो मोहताज हैं बॉडी पार्ट से, जो टांगों से या एक हाथ से, वो घर बैठे हैं, हौसला हार के बैठे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? सर उन लोगों को मैं ये दूँगा पैगाम, तो भाई आप हिम्मत ना हारे, ठीक है। अगर बिस्मिल्लाह करके कोई भी कौन सी रोज़ी करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो उससे बदतर ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, मतलब इसमें रब की ज़ात जो है, हाँ, वो मदद करती है, बिल्कुल मदद करती है। अच्छा, हिम्मत हारेगा तो इंसान पीछे हो जाएगा, एक हारेगा 10 और हार जाएंगे, 10 जो चंगे भले होते हैं वही भी हार जाते हैं, उनके घर के जो साथी हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, वही भी हार जाते हैं। हौसला ना हारें और रब की ज़ात से नाउमीद ना हो। इस माजूर नौजवान की बातें आपने सुनी, जिसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि उसकी एक टांग बनाई जाए ताकि वो उसके घर का गुज़र सफ़र अच्छा हो सके। उसके साथ साथ जो माजूर लोग हैं, जो रब की ज़ात से नाउमीद होकर बैठ गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, उनके लिए इन्होंने एक मैसेज छोड़ा है कि आप रब की ज़ात से नाउमीद ना हो और अपने काम में लग जाएं, रब की ज़ात आपकी मदद फरमाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।